हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी गणपति राम, आपका दोस्त एंड होस्ट। आज हम बात करने वाले हैं मनी गेम के बारे में। इसका मतलब पैसे का खेल, जो कि सभी सफल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स सभी लोग खेलते हैं और इसी के कारणवश वो लोग और भी सफल होते जा रहे हैं और इसी के कारण भी उसकी वेल्थ बढ़ते जा रही है। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सीक वेल्थ, नॉट मनी और स्टेटस। देखो, जितने भी जो ये सफल या जो अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं, आपके सामने स्टेटस गेम खेलते हैं। स्टेटस गेम का होता है वो पहले आपको अपनी स्टेटस दिखाते हैं। स्टेटस गेम का मतलब होता है कार, बंगला, गाड़ी, पावर, ये सब क्या है, स्टेटस गेम। तो आपको कभी भी स्टेटस गेम के पीछे नहीं भागना, आपको मनी रूल को फॉलो करना है। आपके पास एसेट्स होनी चाहिए। देखो, सोशल हायरार्की क्या होती है, जिससे पहले होता था सोशल हायरार्की, जिसके पास पैसे होते थे, पावर होता था, लोग मान सम्मान करते थे। और आजकल का सोशल हायरार्की हो गया पावर, फ्रीडम, एसेट्स, ये सब हो गया सोशल। तो मनी गेम खेलते हैं बड़े बड़ी गाड़ी बंगलों के साथ, ठीक है। देखो, अगर कोई आपके सामने स्टेटस गेम खेलता है तो आप कर रहा है, मान लो किसी ने आईफोन या किसी ने महंगा कार लिया है, वो आपके सामने क्या कर रहा है कि सोसाइटी में लोग बड़ी बड़ी गाड़ी लाते हैं, वो बस स्टेटस गेम दिखाते हैं और मंथ मंथ में वो चेंज करते हैं अपनी गाड़ी को। तो वो क्या दिखाना चाहते हैं, स्टेटस गेम। हम हैं क्या, हम सोशल एनिमल हैं। तो पहले जो कबीले में जो मंकीज होते थे वो भी मंकीज लोग भी सोशल स्टेटस दिखाते थे, अपने पावर को दिखाते थे ताकि लोगों को अट्रैक्ट करें। पर आज की सेंचुरी में कैसे, आज की सेंचुरी में लोग कैसे अट्रैक्ट करेंगे लोगों को, पैसे के बल पर, पावर के बल पे। इसलिए वो स्टेटस गेम दिखाते हैं। तो ये आपको फॉलो नहीं करना। आपको कभी भी आप अमीर नहीं बन पाओगे अगर आपने अपने टाइम को, अभी जो नॉर्मल लोग अभी इंडिया में जो जीते हैं, ये वर्ल्ड वाइड जीते 70 साल तक जीते हैं। अगर आपने सारी उम्र आपने फिर जॉब पे बिता दी तो आप कभी भी नॉर्मल लाइफ जी सकते हो पर उतने सफल नहीं हो। देखो, आपको अगर कुछ अमीर बनना है तो यू मस्ट ऑन इक्विटी, ए पीस ऑफ बिजनेस। आपके पास बिजनेस होना चाहिए, उसकी इक्विटी होनी चाहिए, उसके शेयर्स होने चाहिए। जैसे अमेजोन, गूगल, जितने क्या है, ये सब कंपनीज है, इनके पास पैसे नहीं है, वो कंपनी में इसके शेयर या इक्विटी है, उसके बल पे इनकी नेटवर्थ इतनी बढ़ती जा रही है। जैसे जितने सुंदर पिचाई के अकाउंट में या मुकेश अंबानी के अकाउंट में वो पैसे नहीं है, उसकी कंपनी की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। अडानी की कंपनी की वैल्यूज बढ़ते जा रही है 14 टाइम्स। इलोन मस्क की कंपनी की वैल्यू बढ़ते जा। आपको तो कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करो या आप किसी दूसरे के बिजनेस में, सक्सेसफुल बिजनेस में अपने पैसे को इन्वेस्ट करो, उसके कंपनी के शेयर्स करो, खरीदो, बिजनेस में इक्विटी लो। तो ये आपका, तभी आप पैसे कमा पाओगे। यू विल बी गेट रिच बाय गिविंग सोसाइटी वट वॉन्ट्स। जो सोसाइटी मांगती है आपको वही देना है। मान लो जो डिमांड है, अगर आपने उसको फुलफिल कर दी तो आप पैसे कमाओगे। और देखो, 90% जो भी बिजनेस है वो 1 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। जितने भी वर्ल्ड वाइड जितने भी बिजनेसेस हैं, जो भी हम लोग भी जो इंडिया में स्टार्ट करते हैं, वो 1 साल के अंदर 90% बिजनेस ठप हो जाते, बंद हो जाते, बिकॉज हमें उसको स्केल करने नहीं आता, उसकी मार्केटिंग नहीं आती, टीम बिल्डिंग नहीं आती, तो इसलिए वो बंद हो जाता है, उसकी फाइनेंस मैनेज नहीं कर पाते। देखो, कोई सा भी बिजनेस है, अगर उसमें प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहा है तो वो बिजनेस जीरो है, फ्लॉप। अगर वो प्रॉफिट ही नहीं जनरेट कर पा रहा है तो वो बिजनेस किसी काम का नहीं। पिक एन इंडस्ट्री वेर यू कैन प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल। आपको किसी भी इंडस्ट्री में जाना है तो आपको लोगों की जरूरत तो पड़ेगी, और वैसे लोग जो सफल है। आपको टेक इंडस्ट्रीज में जाना है तो आपको सुंदर पिचाई जैसे लोग चाहिए। फाइनेंस में जाना है तो राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग चाहिए ना। तो आप डिसाइड करो कि किस तरह के लोग आपको चाहिए। आपको क्रिकेट की टीम करनी है तो विराट कोहली जैसे टीम मेंबर्स होने चाहिए। तो उस बिजनेस में अगर आपकी टीम में लीडर्स पिलर्स होंगे तो वो लॉन्ग टर्म आप सस्टेन कर पाओगे। जैसे गूगल है, गूगल की जितने भी जो टीम है सारे A1 क्वालिटी के हैं, तभी गूगल वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी या लीडिंग कंपनीज में से एक है। जो भी जो सोशल मीडिया है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब के क्या मैसिव अपॉर्चुनिटी दे देता है। मतलब मैं आपको पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए, आपको लोग जाने, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, ये सब पे लोग आपको जाने। ऑल द रिटर्न्स लाइफ वट एवर इज वेल्थ, रिलेशनशिप और द नॉलेज कम फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट।
मतलब आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें होती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में काम करती है। आपका रिलेशनशिप, आपका नॉलेज, सब सारी चीज़ें कंपाउंड इंटरेस्ट में काम करती है। पिक बिजनेस पार्टनर्स विद हाई इंटेलिजेंस, एनर्जी एंड अब आपको वैसा बिजनेस पार्टनर लेना है। देखो आजकल क्या बिजनेस पार्टनर धोखा देते हैं, तो आपको वैसा बिजनेस पार्टनर लेना है जो इंटेलिजेंट हो, उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी मैच करे या आपसे ज़्यादा हो तो एक थोड़ा हो जाएगा, जो आपकी कमजोरियों को, आपकी वीकनेसेस को फुलफिल करे, तो वैसा पार्टनर हो तो ढूंढो। लोगों से आप तो दूर रहो वैसे पार्टनर से। का जो बिहेवियर काफ़ी नेगेटिव है, वो ग्रो की बात नहीं कर रहा, ग्रोथ की बात नहीं कर रहा, उन लोगों से आपको दूर रहना है। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट को बेचने आता है, उस प्रोडक्ट को बनाने आता है, तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको दोनों आता है तो आपको फिर कोई रोक ही नहीं सकता पैसे कमाने से। देखो आप सब में एक ना एक चीज़ का स्पेसिफिक नॉलेज तो हो गई। जैसे मुझे फाइनेंस का नॉलेज है, किसी को क्रिकेट का होता है, किसी को डांस का होता है, किसी को वीडियो क्रिएशन का होता है, किसी की कम्युनिकेशन अच्छी है, किसी का सॉफ्टवेयर अच्छा है, बनाना आता है उसको, किसी को हार्डवेयर में इंटरेस्ट है, तो उसको आप पैशन बनाओ और उससे आप पैसे कमाओ, तो कभी बोर नहीं होंगे आप। और वो स्पेसिफिक नॉलेज जो आप ही के पास है वो और किसी के पास नहीं होगा, दूसरे के लिए वो बोर होगा, पर आपके लिए यू लव द वर्क। मान लो कोई चित्रकार है, उतनी अच्छी से जिससे चित्रकारी कर की तरह कोई उसको रिप्लेस भी नहीं कर सकता, ना उसको एल्गोरिदम कर सकता है, ना टेक्नोलॉजी कर सकती है, क्योंकि वो बिल्कुल प्रोफेशनल है। देखो आपका जो भी नॉलेज है, आपका किसी भी चीज़ में आप जैसे बहुत जिज्ञासु हो, पैसिनेट हो, तो वो काम को जरूर करो, क्योंकि उसी में आपको ग्रोथ मिलेगी और कभी भी आप बोर नहीं होंगे उस काम से। बिल्डिंग स्पेसिफिक नॉलेज विल फील लाइक यू प्ले बट द विल लुक लाइक वर्क टू अदर्स। इसका मतलब आप वो काम करो जो आप मजे मजे में करते हो। मतलब आपको वो काम करना है जिसको आप मजे मजे में करते हो, बेशक वो दूसरे के लिए बोरियत हो, पर आप तो आप इंजॉय करो। व्हेन स्पेसिफिक नॉलेज इज टॉट इट इज थॉट। देखो जितनी भी आपकी स्पेसिफिक नॉलेज है वो आपको स्कूल में नहीं सिखाया जा सकता। देखो व्हेन स्पेसिफिक नॉलेज इज टॉट इट इज द टॉट। देखो जितने भी हम जो स्कूल में सीखते हैं, स्कूल में या कॉलेज में सारी चीज़ें नहीं सिखा सकते। अगर आपको चित्रकारी करनी है, पेंटिंग करनी है, तो स्कूल में नहीं सिखा सकता। आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो स्कूल में नहीं सिखा सकता। आपको फाइनेंस कुछ भी करना है तो सारी चीज़ें स्कूल में नहीं सिखा सकते। तो आपको अगर कुछ चीज़ आता है तो उसको यूज़ करो, सोशल मीडिया पे डालो, उससे पैसे कमाओ, अर्न करो। देखो आजकल का ब्रांड देखो कैसा है। आजकल लोग आपको नहीं जानते कि आप कौन हो। नवीन सुरेश कौन हो आप? ट्रम्प का ब्रांड है, इलोन मस्क का एक ब्रांड है, जेफ बेजोस का एक ब्रांड है, विराट कोहली का एक ब्रांड है। तो ये सब क्या ब्रांड है? तो आपकी आइडेंटिटी क्या है? इसलिए आप अपने लोगों को अपने बारे में बताओ कि आप कौन हो। आपकी पर्सनली जो तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये आपका एसेट्स है। तो आपको सारे प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए। और एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ, वो ट्विटर। आपको ट्विटर या लिंक्डइन पे होने चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड के सबसे स्मार्टेस्ट, अगर वर्किंग प्रोफेशन है तो लिंक्डइन पे रहो, अगर आपको नॉलेज गेन करना है तो ट्विटर। आपको आज के युग में 21st सेंचुरी में अमीर बनना है तो देखो दो चीज़ होना चाहिए। अगर आपको कोड आता है, कोड मतलब जैसे कोडिंग एप्लीकेशन बनानी आती है, कुछ ऐप बनाने आता है, जैसे देख लो जितने भी जो ऐप है, सैकड़ों एक ऐप मिल जाएगी आपको, ये ऐप बना लो। या नहीं आता आपको ऐप बनाना तो किसी और कंपनी से बना लो ऐप। देखो ये जो लेबर का सिस्टम आया, ये कहाँ से आया? ये आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। तो उस टाइम में लोग क्या कर रहे थे? फैक्ट्रियाँ लगा रहे थे, तो उनको वर्कर की ज़रूरत थी। तो उस टाइम पे जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उनको लेबर या मजदूर बनाया जाता था, और जो लोग पढ़ लिख लेते थे उन लोगों को डायरेक्ट मैनेजर बनाया जाता था, यानी गधा मजदूरी उनसे नहीं करवाई जाती थी। तो ये उस टाइम से 400 सालों से अभी ये सेम प्रथा चलती आ रही है। अगर आप नहीं पढ़े लिखे हो तो आपको गधा मजदूरी करवाई जाएगी। अगर आपने पढ़ लिख लिया है तो या मैनेजर बना दिया जाएगा या कुछ पोस्ट बना दिया जाएगा। पर अभी की सिस्टम सारी चेंज हो चुकी है। आप ऐप बना के सोशल मीडिया पर आकर इन्वेस्ट करके इक्विटी लेकर चेंज कर सकते हो। अगर आपको सेल्स आता है या मार्केटिंग आता है या फाइनेंस आता है तो भी आप ये सारी चीज़ें बदल सकते हो। इसमें एजुकेशन का रोल नहीं है, आप अपनी स्किल के दम पर भी ये सब चीज़ें कर सकते हो या किसी और से करवा सकते हो। तो लेबर वाला ऑप्शन क्लियर हुआ। देखो जो लेबर होते हैं, लेबर को परमिशन लेना पड़ता है, किसको? अपने मालिक से। बट व्हेन वी आर फ्री आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
जो आप लेबर लोगों को जो देते हैं, जो ऑनर है वो उनको ऑर्डर देते हैं और उनको फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि जॉब में भी करते। तो जब आप खुद अपने आप से करोगे तो आपको उतनी फॉलो नहीं करनी नहीं पड़ेगी। देखो आजकल का जो कोड है, जो ऐप है, जो मीडिया है, वो क्या है, उन्हें किसी से परमिशन लेनी पड़ती है। वो क्या, परमिशन लेस है, परमिशन लेस लेवरेज। पहले कभी भी नहीं जॉब से नहीं कमा सकते थे। दे आर लेवरेज बिहाइंड द न्यू रिच। जो ऐप है, जो कोड है, जो मीडिया है, ये आजकल के न्यू लेवरेज है। देखते हो आजकल आप देखते हो सोशल मीडिया पे बहुत लोग वायरल हो जाते हैं, यूट्यूब में डालते हैं और इतने पैसे कमाते हैं बिकॉज ऑफ ये न्यू, दिस इज द न्यू लेवरेज। कोड, ऐप, ये सारी चीज़ें, मीडिया। देखो आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो, हार्डवेयर आती तो वो बना लो। और ये सब आपके, आप सोते मान लो कोई आपने ऐप बनाई, तो आप सो रहे हो, कोई यूज़ कर रहा है मल्टीपल, वैसे भी अमीर बन सकते हो। जो कि आजकल क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, तो एल्गोरिदम काम करते हैं। आप सब एल्गोरिदम से ये सब भी पता लगाया जा सकता है कि इस बार इलेक्शन में कौन जीतेंगे, पर वो लीक नहीं करते, पर उन्हें सारी चीज़ें पता होती है। जैसे आपका यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, आप क्या सर्च करते हो, यूट्यूब को पहले से पता है। आपसे ज़्यादा यूट्यूब आपके बारे में जानता है कि आपको क्या पसंद है, कौन सा प्लेस पसंद है, कौन सी जगह पसंद है। जैसे जोमेटो भी यही करता है। जोमेटो क्या करता है, वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है, आपको किस 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 एरिया में कौन सा फूड ज़्यादा बिकता है, उस एरिया में वही फूड को रखता है वो, और वही सेल करता है। अमेजोन भी यही करता है, आपको पहले देखता है कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है और वही चीज़ आप एडवर्टाइज करवाता है। मैंने बोला ना, जो दिखता है वही बिकता है, और जो कस्टमर की ज़रूरत है आप वही उसे बेचो। देखो अगर आपको कोड नहीं आता, कोड करना नहीं आता, तो आप बुक्स लिख सकते हो। बुक्स लिखना नहीं आता तो आप ब्लॉग्स रिकॉर्ड कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हो। और यूट्यूब तो बिल्कुल फ्री है, मेरी तरह उस पर डाल सकते हो ना। ये सब तो टोटली फ्री है, इसमें तो कुछ नहीं लगता। देर इज़ नो कोल्ड बिजनेस। देखो बिजनेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप सब कुछ सीख सकते हो, आप फाइनेंस सीख सकते हो, इन्वेस्टमेंट सीख सकते हो। प्रोडक्ट आपको नहीं बनाने आता तो वो बना सकते हो, या किसी और से बनवा सकते हो, उसकी सेल करवा सकते हो, उसकी मार्केटिंग करवा सकते हो, अच्छे लोगों को हायर कर सकते हो। पैसा नहीं है तो भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मैंने ना लो बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, पैसा है तो भी स्टार्ट कर सकते हो, पैसा है तो इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इन सभी चीज़ों से अमीर लोग पैसे कमाते हैं। बाकी उनका इन्वेस्टमेंट तो होता है कंपनीज में, स्टॉक्स में, इक्विटीज़ में, रियल इस्टेट्स में। इसी के कारण बस ना वो अमीर होते जाते हैं। और देखो एक चीज़ और, आपको ना नेटवर्क ना अच्छे लोगों से करनी है। नेटवर्क अच्छे लोगों से करोगे तो भी आपकी नेटवर्थ बढ़ेगी। मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं कि आप अपने पुराने दोस्तों को भूल जाओ, उन सब से भी बात करो, पर आपकी नेटवर्थ जो है ना स्ट्रांग लोगों से होनी चाहिए, पावरफुल लोगों से। मैंने एक बार जिक्र करा था सोशल हायरार्की का। अब थोड़ा सा बता दो सोशल हायरार्की क्या होती है। सोशल हायरार्की शोज दैट योर पावर, योर नेटवर्थ, आपका मनी कितना है, ये सब चीज़ें सोशल हायरार्की में मेजर की जाती है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे थैंक यू लिखें, और ये बताइए कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और इसी तरह हम वीडियो लाते रहेंगे, फाइनेंशियल एजुकेशन, बिजनेस, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग वीडियोस लाते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे।